श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुछ कुदरत पर छोड़ देना। जब लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वह आपसे मिलना तो दूर बात तक नहीं करते। भलाई करने वाले को कभी बुराई करने वाला नहीं हरा सकता। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा न करें, लेकिन लोगों से प्यार करें। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने न दें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प कहानी। यह कहानी है एक बुजुर्ग व्यक्ति की, जिसका नाम था राधे श्याम। रोज़ शाम को गार्डन की सैर करना उनके दिनचर्या का भाग था। रोज़ की तरह एक दिन वे गार्डन में टहल रहे थे कि उनकी नज़र सामने एक बेंच पर पड़ी, जिस पर 25-26 वर्ष का एक नौजवान उदास बैठा हुआ था। राधे श्याम जी उसके पास जाकर बैठे, उससे उसका नाम पूछा। उसने उसका नाम अमर बताया। फिर उन्होंने अमर से उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो अमर ने कुछ बताया नहीं, परंतु जब राधे श्याम जी ने उससे कहा कि दुख बांटने से कम होता है बेटा, तो उसने दुख का कारण बताना शुरू किया। चाचा जी, मैं एक लोकल कंपनी में काम करता हूँ और मेरी पेमेंट 2000 रुपये महीना है। मैं हर महीने गांव में मेरे घर पर पैसे भेजता हूँ। आज मेरे पिताजी का खत आया, जिसमें उन्होंने तत्काल 1000 रुपये मंगवाए हैं। लेकिन समस्या यह है कि मेरी तनख्वाह को 3-4 दिन बाकी है और अभी मेरे जेब में सिर्फ 100 रुपये है। अमर की बात सुनकर राधे श्याम जी को उस पर दया आ गई, लेकिन दूसरे ही पल उनके दिमाग में ख्याल आया कि ये कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। ये चेक करने के लिए उन्होंने अमर से कहा, बेटा मुझे तुम्हारे पिताजी का खत तो दिखाओ ज़रा। राधे श्याम जी की बात सुनकर अमर ने अपनी पैंट और शर्ट की जेब में हाथ डालकर खत ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला। उसने राधे श्याम जी से कहा, चाचा जी खत मिल नहीं रहा है। अमर की बात सुनकर राधे श्याम जी को थोड़ी हंसी आई। उन्होंने अमर से कहा, बेटा आज तुमने मुझे लगभग बेवकूफ़ बना ही दिया था, लेकिन खत ने तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। राधे श्याम जी की बात सुनकर अमर चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसे उदास अवस्था में वहाँ से जाते देख राधे श्याम जी को लगा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई उस नौजवान को पहचानने में। इसी असमंजस में उनका ध्यान बेंच के नीचे पड़े कागज़ पर गया। उन्होंने जब उस कागज़ को खोलकर पढ़ा तो उसमें वही सब कुछ लिखा था जो उन्हें अमर ने बताया था। वे जल्दी से दौड़ते हुए अमर के पास पहुँचे और उसे रोककर कहा कि बेटा ये लो वो खत जो तुम ढूंढ रहे थे, और हाँ मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। मैं एक पेंशनर हूँ और हर महीने 5000 रुपये पेंशन मिलती है। ये 1000 रुपये ले लो और अपने गांव भेज दो। जब तुम्हारी तनख्वाह होगी तब मुझे दे देना। मैं रोज़ इसी गार्डन में सैर करने के लिए आता हूँ। अमर ने पैसे लेकर राधे श्याम जी को धन्यवाद दिया और उनसे उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर ले लिया और वहाँ से चला गया। राधे श्याम जी भी सुकून भरी भावना से उसी बेंच पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर में वहाँ एक और बुजुर्ग आए। उन्होंने राधे श्याम जी से पूछा, क्या आपको यहाँ पर कोई खत मिला? राधे श्याम जी ने कहा, कैसा खत? दरअसल मैंने अपने बेटे से पैसे मंगवाने के लिए लिखा था। उस बुजुर्ग की बात सुनकर राधे श्याम जी को झटका लगा।
और मन ही मन वह अमर को कोसने लगे। उस दिन के बाद से राधे श्याम जी चाहकर भी किसी की मदद करने से डरने लगे। वे हमेशा सोचते थे एक बार वह अमर का बच्चा मुझे दिख जाए बस। लगभग 3 साल के बाद राधे श्याम जी की यह इच्छा भगवान ने पूरी की। वे रास्ते से जा रहे थे कि उन्हें मैकडॉनल्ड के अंदर 3 नौजवान बैठे दिखाई दिए। उन्होंने ध्यान से देखा तो उसमें से एक वही अमर था जिसे राधे श्याम जी इतने सालों से ढूंढ रहे थे। उसे देखते ही राधे श्याम जी गुस्से से लाल हो गए और अंदर जाकर उस पर जोर से बरस पड़े। अमर, पहचाना मुझे? आसपास के सारे लोगों का ध्यान राधे श्याम जी की ओर गया। राधे श्याम जी को लगा कि इतने साल के बाद इतनी भीड़ में अमर उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। अमर ने कहा, अरे चाचा जी, आपको भला कैसे भूल सकता हूँ? आप वही व्यक्ति है जिन्होंने बुरे वक्त में बिना किसी जान पहचान के मेरी मदद की थी। अमर की बात सुनकर राधे श्याम जी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। अमर ने उनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई। राधे श्याम जी ने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे धोखा दिया तुमने। अमर ने कहा, चाचा जी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। दरअसल उस दिन के बाद मुझे कंपनी ने काम के लिए दूसरे शहर में भेज दिया था। 3 साल बाद अब मैं लौटा हूँ शहर में। आपकी दया से अब मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है चाचा जी। आपकी मदद में नहीं भूला हूँ। ऐसा कहकर अमर ने पॉकेट से 1000 रुपये की 2 नोटें निकालकर चाचा जी को दे दिए। चाचा जी ने कहा, बेटा, तुमने तो सिर्फ 1000 रुपये लिए थे मुझसे। जानता हूँ चाचा जी, लेकिन आपने बुरे वक्त में मेरी जो मदद की है उसका ऋण तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ ना मत करिए। चाचा जी ने 2000 रुपये रख लिए और वे लोग वहाँ से चले गए। चाचा जी बड़े खुश थे कि इतने साल से उनके मन में जो पीड़ा थी कि उन्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया, वह दूर हो चुकी थी। घर जाते जाते उन्हें लगा कि खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। वे एक मिठाई की दुकान पर गए और मिठाई खरीदी। मिठाई के पैसे चुकाने के लिए उन्होंने 1000 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने नोट चेक करके चाचा जी से कहा, यह नोट नहीं चलेगा। चाचा जी ने दूसरा 1000 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने वह नोट भी लौटाते हुए कहा, चाचा जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैंने अब तक पुलिस बुला लिया होता। चाचा जी ने कहा, आखिर बात क्या है, क्या हुआ? चाचा जी, ये नोट नकली है। उस दुकानदार की बात सुनकर चाचा जी को 3 साल पहले के झटके से भी बड़ा झटका लगा और वे अमर को गालियां देते हुए दुकान से बाहर आ गए। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल दुनिया में ठगने वाले लोगों की कमी नहीं है। कृपया उनसे सावधान रहिए, खास तौर पर वे लोग जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। किसी को अपनी बैंकिंग डिटेल्स बिल्कुल ना दें। कुछ लोग फ़ोन पर बताते हैं कि हमारी एक संस्था है जो बड़ी बीमारियों से ग्रसित गरीब लोगों का इलाज करवाती है, हमें इस अकाउंट पर पैसे भेजकर मदद कीजिए। ऐसे लोगों का विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। पहले अच्छे से जांच परख लीजिए और उसके बाद ही मदद कीजिए। आप मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन लोगों को पहचान कर करें। आगे भी हम ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे आने वाली वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पेशेंस से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।